टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमने क्या कहा था, चलिए जरा एक बार थोड़ा सा हम इसको, देखिए काफ़ी देर बाद क्लास लगी तो हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमने पढ़ा क्या। देखो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक रैंक होता है जहाँ पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, इट इज़ दी, मैं डेफिनेशन क्या कहा था, इट इज़ दी यूनिट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एनी लेवल, किसी भी लेवल पर, ऑफ एनी लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये डेफिनेशन हमेशा याद रखें, सिंपल लफ्जों में, सिंपल वर्ड्स में, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी यूनिट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एनी लेवल। किसी भी लेवल पे हमने अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना है इन क्लासिफिकेशन, उसे हम क्या कहेंगे, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बेसिकली क्या होती है, ये याद रखिएगा, दीज आर बेसिकली रैंक्स इन क्लासिफिकेशन, रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। अब वो रैंक्स कौन से हैं, अभी हम बात करेंगे, अभी हम वो बात करेंगे। इसी के साथ होता क्या है, कितने रैंक्स है, याद रखिए, देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, 7 हमारी ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। और इसके अलावा देयर आर फ्यू इंटरमीडिएट कैटेगरीज। लेकिन ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो यहां लिखी गई हैं, इनका क्या मतलब है, ये हमेशा यूज होती है, हम क्लासिफिकेशन में इनका यूज करेंगे ही करेंगे, दे आर मस्ट। लेकिन कई बार इंटरमीडिएट कैटेगरीज का हम यूज भी करते हैं, लेकिन मोस्टली क्लासिफिकेशन में हम क्या यूज करते हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरीज, और वो कितनी है, वो 7 है। हम इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। अनदर यहां आ जाता है एक और जो हमने टॉपिक पढ़ा था, दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, अब ये क्या चीज है, देखिए ये भी क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जहां पर हम इन कैटेगरीज को क्या करते हैं, एक लेवल में लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। सबसे बड़ी कैटेगरी ऊपर, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से हम एक ऑर्डर में लगाते हैं। ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था, किसी भी कैटेगरी को आप अपनी मर्जी से कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते, यू कांट प्लेस, इट मस्ट हैव ए प्रॉपर प्लेस। और वो जो प्रॉपर प्लेस है, नेचुरली एक के ऊपर एक, हम सबसे बड़ी कैटेगरी को सबसे ऊपर रखेंगे, उससे छोटी को नीचे रखेंगे, सबसे छोटे वाले को सबसे नीचे रखेंगे। घर में भी ऐसा ही होता है कि नहीं, हमारे घर में भी हायरार्की होती है। जो घर को चलाता है वो हमारे फादर होते हैं, मदर जो घर को संभालती है, बच्चे आगे सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ टैक्सोनॉमिक हायरार्की वही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ सिस्टम। ये भी डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, इट इज अ सिस्टम इन विच members of a species are grouped in ranks one above the other। जो अभी हमने बात कही उसी का ये एक ब्रीफ डेफिनेशन, उसी की एक ब्रीफ डेफिनेशन। क्लियर है? तो हम यहाँ कह रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, जहां पर हम स्पीशीज को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं इन रैंक्स। रैंक्स क्या है, कैटेगरीज है, वन अबव द अदर, एक तरीके से रखते हैं। अब याद रखिए ये जितनी भी कैटेगरीज, खासतौर पे अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसकी ऑब्लिगेट कैटेगरीज
की बात करते हैं। ये जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है ये 7 है और इनको हम क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज अरेंज्ड इन, चलिए मैं यहाँ हेडिंग डाल देते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज। नाउ ऑब्लिगेट कैटेगरीज पे हम क्या करते हैं, देखो जब हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज की बात करते हैं तो ये क्या है, दे आर ऑलवेज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये पहला पॉइंट हमेशा याद रखें। मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो फंडा है ना ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जब एमसीक्यू आता है तो बड़ी गलती हो जाती है। दे आर ऑलवेज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? यानी सबसे पहले कौन सी होगी, बड़ी कैटेगरी होगी, और सबसे लास्ट में कौन सी होगी, सबसे छोटी, घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज हमें याद रखनी है वो याद क्या रखनी है, जो हाईएस्ट कैटेगरी इज लीस्ट स्पेसिफिक। हाईएस्ट कैटेगरी इज लीस्ट स्पेसिफिक एंड लोएस्ट कैटेगरी जो है, अभी हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, पहले पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। लोएस्ट कैटेगरी इज या लोएस्ट कैटेगरी हैज मोर स्पेसिफिसिटी या हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी, ये वर्ड ठीक है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी यानी सबसे ज्यादा सिमिलरिटी, कहने का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट कैटेगरी है उसके अंदर क्या होंगे, सबसे कम सिमिलरिटी, उसके अंदर क्या होगी, देयर इज लीस्ट सिमिलरिटी, आपस में सिमिलरिटी बहुत कम होगी। लेकिन अगर हम लोएस्ट कैटेगरी की बात करें तो कौन सी है अभी बात करते हैं, तो उस पर क्या होगा, सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होगी, सबसे ज्यादा क्या होगी, आपस में कैरेक्टर्स मैच करेंगे। तो अगर हमें कभी किसी भी, कभी हम कहते हैं स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होती है, हमें सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं। मान लो अगर हमें ह्यूमंस में देखा जाए, ह्यूमंस में अलग अलग रेसेस होती हैं, तो ह्यूमंस में जब अलग अलग रेसेस की बात करते हैं तो हमें सिमिलरिटीज क्या मिलती है। मान लो मंगोल रेस है, जैसे लद्दाखी पीपल होते हैं, मणिपुरी है ना, इंडोनेशियंस हैं, ये मंगोल ब्रीड है। तो हमारी, अगर हम मंगोल ब्रीड और यूरोपियन ब्रीड के बीच में फर्क देखें तो क्या है, आइस का है, स्टबल नोज का है, लिप्स का है, हाइट का है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स क्या है, सिमिलर है। तो वो क्या हुई, इट इज द मैक्सिमम सिमिलरिटी, वो कहाँ होगी, लोएस्ट कैटेगरी, स्पीशीज लेवल पर होगी, ये याद रहेगा। अब उसके बाद देखो, अब दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं कि ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज कौन कौन सी है। चलिए हम ऑब्लिगेट कैटेगरी को भी देख लेते हैं कौन कौन सी है, ताकि हमें और क्लैरिटी हो जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे जो बड़ी कैटेगरी है ना, सबसे बड़ी कैटेगरी वो है किंगडम। चलिए लिखते हैं। उसके बाद जो नंबर 2 पे आती है दैट इज फाइलम और डिवीजन। और फाइलम किस केस में कहते हैं, फाइलम कहते हैं हम एनिमल्स के केस में, और डिवीजन किस केस में कहते हैं, इन केस ऑफ प्लांट्स। तो ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे यहां हम देखते हैं, सबसे पहली कैटेगरी आती है किंगडम, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी। उसके बाद आ जाती है किंगडम के बाद योर फाइलम, और प्लांट्स के केस में हम फाइलम वर्ड यूज नहीं करते हैं, वी यूज डिवीजन। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। और मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था, इसका एक वर्ड भी बताया था, वो क्या था, हम इस साइड लिख देते हैं। हमने कहा था इट इज कीप पॉट्स
clean, otherwise ये आपकी NCERT की कोट है, otherwise family gets sick। और अगर आप इस सीक्वेंस में इसको याद करेंगे तो हमने पहले ही कहा है किंगडम, फाइलम और डिवीजन, देयर इज क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अंडरस्टूड? अब देखो ये सात की सात क्या है? ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। चलिए हम इसको लेबल करते जाते हैं। ये ध्यान रखें, इसमें से एक एमसीक्यू या दो एमसीक्यू जरूर आते हैं, तो ये ना हो गलत हो जाए। तो इस टेबल को आपने याद रखना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी अगर हम ऑब्लिगेट की बात करें, और ये हमारी क्या है? स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी। अब ये जितनी भी कैटेगरीज है ये किस ऑर्डर में अरेंज होती हैं? दे आर अरेंज्ड इन, देखो किस ऑर्डर में है? डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना? क्लियर बेटा? जो हमने पहले पढ़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? वी हैव, यहां लिख देता हूं, डिक्रीज्ड स्पेसिफिसिटी। डिक्रीज स्पेसिफिसिटी का मतलब डिक्रीज सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है? कम है। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, मैं यहां से इसको नीचे की तरफ आएंगे, वी विल हैव इंक्रीज्ड स्पेसिफिसिटी। भाई ये याद रहेगा, स्पेसिफिसिटी, CIT याद रहेगा ये चीजें। अब देखो इसके बीच में क्या है, ये क्वेश्चन यहां से बड़ी बार आता है। एज वी मूव अप द सिमिलरिटीज इन द कैरेक्टर्स डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन सेम और नॉट, तो हमेशा याद रखिएगा इट इज डिक्रीजेस। अब देखो दूसरी चीज, अब इन कैटेगरीज के बीच में, इन सात कैटेगरीज के, जिनको क्या कहा जाता है? ऑब्लिगेट कैटेगरीज, इनके बीच में आती हैं कुछ कौन सी कैटेगरीज? इंटरमीडिएट। वो कब आती है? वो तब आती हैं, अब देखो क्या होता है कि डेली बेसिस पर न्यू ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग डिस्कवर्ड। नए ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं भाई? डिस्कवर हो रहे हैं। और जब नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहे हैं तो उनके लिए हमें क्या चाहिए? क्लासिफिकेशन चाहिए। समटाइम्स द कैरेक्टर्स आर इन बिटवीन, न्यू कैरेक्टर्स अपीयर, तो हमें उनको कहाँ रखना पड़ता है? कई बार इन ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज के बीच में लगाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, देखो अब हिस्ट्री अगर इसकी जाननी हो तो बहुत लंबी है, हम उस पर नहीं जाएंगे। अब होता क्या है कि उन कैरेक्टर्स को, उन कैटेगरीज को, वो जो कैरेक्टर्स न्यू कैरेक्टर्स होते हैं उनको इन्हीं में फिट कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे हियर इज, आप देख रहे हो, देयर इज किंगडम। किंगडम के बीच में क्या आ जाता है? यहां पर एक कैटेगरी आ जाती है सब किंगडम। क्लियर? जब हम यहां से नीचे चलते हैं तो यहां क्या आ जाता है हमारे? देयर इज सब फाइलम और सब डिवीजन। सब डिवीजन आ जाती है। इसी के यहां पर एक और कैटेगरी आती है क्लास से ऊपर, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर एक और आ जाती है, ये एक है और एक और कैटेगरी यहां आ जाती है क्लास और फाइलम के बीच में। देयर इज सुपर क्लास। फिर यहां पर क्लास और ऑर्डर के बीच में क्या आती है? एक और इंटरमीडिएट कैटेगरी आती है, दैट इज सब क्लास। इसके पीछे क्या आ जाएगा? सुपर ऑर्डर। देखिए दो इंटरमीडिएट कैटेगरी आई किसके बीच में? क्लास और ऑर्डर के बीच में। ऑर्डर और फैमिली के बीच में भी क्या आएगा? यहां आ जाएगा सब ऑर्डर और यहां आ जाएगी सुपर फैमिली। दो इंटरमीडिएट कैटेगरीज। फैमिली और जीनस के बीच में आ जाएगी सब फैमिली एंड ट्राइब। ये एक नई कैटेगरी ऐड हुई
ट्राइब। उसके बाद जीनस और स्पीशीज के बीच में आ जाएगी सब जीनस। एंड फाइनली स्पीशीज के बाद क्या आ जाती है? सब स्पीशीज, वैरायटी और रेस। तो ज्यादा हमें ये तो चलो एक काफी डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई कसर छूटे ना। तो यहां से देखो एग्जाम में आपको एक नया क्वेश्चन आता है। एक और चीज मैं आपको कहूंगा, यहां एक कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोहॉर्ट। व्हाट इज कोहॉर्ट, ये क्वेश्चन आता है। नीट में भी बहुत बार पूछा गया है कोहॉर्ट का क्वेश्चन। तो कोहॉर्ट याद रखिएगा, सिंपल फंडा भाई, ज्यादा चक्करों में पढ़ना ही नहीं, आपने सिंपली याद रखना है कोहॉर्ट इज अनदर टर्म फॉर ऑर्डर। याद रहेगा, ऑर्डर को हम कोहॉर्ट भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? इट हैज सम कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, अंडरस्टूड? इट हैज मोर देन वन फैमिली। ऑर्डर में क्या होता है? एक से ज्यादा फैमिलीज होती है, फैमिलीज है। तो यहां क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ फैमिली। तो अगर फैमिलीज है तो क्या होगा? कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे। अब इन्हीं कैरेक्टर्स को हम कहते हैं ऑर्डर्स या कोहॉर्ट का। तो आपने कोई इधर उधर की बातें याद नहीं रखी, सिंपल याद रखो, कोहॉर्ट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर ऑर्डर। क्लियर रहेगा बेटा? याद रहेगा, ये गलत मत करना ये ऑब्जेक्टिव। उसके बाद दूसरी चीज आती है, एक और टर्म आती है जो 1 मार्क इस यहां से पूछ जाती है, दैट इज कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। कोरिलेटेड क्या होते हैं? सिमिलर कैरेक्टर्स। कोरिलेट करना क्या होता है? सिमिलर। अगर किन्हीं दो स्पीशीज के बीच में सिमिलर कैरेक्टर्स है, दो डिफरेंट स्पीशीज है या दो स्पीशीज है, अगर उनके बीच में आपस में कैरेक्टर्स मिलते हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? वो जो मिलते कैरेक्टर है ना, जो मिलते जुलते कैरेक्टर्स है, उन्हें क्या कहेंगे हम? कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। अंडरस्टूड? क्लियर है? सो सिमिलर कैरेक्टर्स मैच इन members of a species। जो सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, मेंबर्स, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज, एक स्पीशीज के डिफरेंट मेंबर्स में जो भी कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, उन कैरेक्टर्स को, यानी हम में और कोई और रेस है में से यूरोपियंस, उनके बीच में जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स क्या होंगे? वो कैरेक्टर्स कोरिलेटेड कैरेक्टर्स होंगे जो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। तो याद रहेगा ये चीजें। तो मैं इसीलिए इनके ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम ये क्लियर है सारी चीजें बेटा? अब उसके बाद हम करते हैं कि नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो होती है, अब इसको थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब वो आगे बढ़ने का क्या है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहली और सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है? स्पीशीज। तो अब हम स्पीशीज के बारे में हल्की सी जानकारी लेते हैं कि बेसिकली ये जो कैटेगरी है ये है क्या चीज। तो ज्यादा इस पे हमें, जिसको कहते हैं ना, डिस्कवरी करने की कोशिश नहीं करनी है, ज्यादा दिमाग लगाने की भी कोशिश नहीं करनी है। हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो लोएस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो पहली लाइन लिखी होती है ना, खास तौर पे यहाँ हम लिख रहे हैं स्पीशीज, तो ये जो पहली चीज है, इस स्पीशीज की डेफिनेशन हम सभी जानते हैं, है ना? हम सभी जानते हैं कि ऐसे मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ये हमें पता है, ये 12th में आ गया। अब आप 12th में जब आप पहुंचोगे तो आपको वहाँ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी पढ़ा जाएगा। इवोल्यूशन का टॉपिक है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, हर इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है।
हालांकि साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के साथ ही होती है, किसी और के साथ तो नहीं होती। सो दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग है, रेज देयर जनरेशन, सिमिलर इंडिविजुअल्स है, ये स्पीशीज होती है, सिंपल सा फंडा है। लेकिन अब स्पीशीज जो है, जो यहाँ हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पहली चीज याद रखना, डेफिनेशन तो पूछी जाती है, एक चीज जो पूछी जाती है, ये जो मैं यहां लिखा लोएस्ट कैटेगरी, ये बस मैं चाहता हूं कि आप ये चीज याद रखें। इट इज द लोएस्ट कैटेगरी हैविंग मैक्सिमम सिमिलरिटी। बेटा ये याद रहेगा आपको, ये चीज, ये लाइन याद रखना, बाकी छोड़ो, बाकी कुछ नहीं याद, बाकी यहां कुछ नहीं याद। लोएस्ट कैटेगरी है हैविंग मैक्सिमम सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब स्पीशीज क्या है देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे यहां मैं लिखता हूं एक एग्जांपल के तौर पर, पैंथरा लियो। अब ये जो लियो है, वी नो इट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ लायन। है ना, इट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ। अगर हम यहां लेते हैं कैनिस फैमिलियरिस, इट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ डॉग। होमो सेपियंस, सेपियंस, आजकल तो होमो सेपियंस सेपियंस भी लिखते हैं, सब स्पीशीज भी लिखा जाता है। तो होमो सेपियंस, अगर हम सेपियंस की बात करें तो दिस इज ह्यूमन स्पीशीज। अब इसमें क्या है, क्या एक स्पीशीज दूसरे के साथ मैच कर रही है किसी कारण से? बिल्कुल नहीं करती। कहीं करती है? नहीं करती। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स में करती है, वो बात की बात है, वो बाद में जानेंगे कि ह्यूमंस डॉग के साथ कैसे रिलेटेड है, या ह्यूमंस जो है लॉइन के साथ कैसे रिलेटेड है, वो अलग बात है, वो बड़ी दूर की सोच है, टेक्सोनॉमी डिटेल में पढ़नी पड़ती है। लेकिन अभी तक आपको स्पीशीज का पता लगा कि स्पीशीज क्या है, वो इंडिविजुअल होती है, बड़ी बेसिक यूनिट होता है, हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी होती है, मैक्सिमम कैरेक्टर सिमिलरिटी, तो इसे हम स्पीशीज लोएस्ट कैटेगरी